स्टूडेंट्स साइकोलॉजी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग में वाटसन का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। यानी लर्निंग को हमारा टॉपिक चला हुआ था, उसमें हमने थोर्नडाइक का सिद्धांत कर लिया था, पावलोव का सिद्धांत कर लिया, C.L. हल का सिद्धांत कर लिया और आज का हमारा टॉपिक है वाटसन महोदय का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। तो शुरू करते हैं आज की क्लास स्टूडेंट्स। यह सिद्धांत पावलोव के सिद्धांत का दूसरा प्रयोग है। यानी कि जो वाटसन का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है वह सिद्धांत पावलोव के सिद्धांत का प्रयोग है, जिसे व्यवहारवाद के जनक वाटसन ने दिया। यानी कि इस सिद्धांत को व्यवहारवाद के जनक वाटसन ने दिया। वाटसन ने अपने सहयोगी रेसालिनोर के साथ किए गए प्रयोगों में पाया कि किस प्रकार उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन के सिद्धांत पर एक छोटा शिशु संवेगात्मक अनुक्रिया को सीखता है। यानी कि वाटसन का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत जो है, यह सिद्धांत पावलोव महोदय का ही दूसरा सिद्धांत है, यानी दूसरा प्रयोग है, जिसे व्यवहारवाद के जनक वाटसन ने दिया था। अगर क्वेश्चन ये पूछे व्यवहारवाद का जनक कौन है, तो वो है वाटसन महोदय। स्टूडेंट्स, वाटसन ने अपने सहयोगी रेसालिनोर के साथ किए गए प्रयोगों से पाया कि किस प्रकार उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन के सिद्धांत पर एक छोटा शिशु संवेगात्मक अनुक्रिया को सीखता है। आइए स्टूडेंट्स वाटसन के प्रयोग को जान लेते हैं। वाटसन ने यह प्रयोग 11 माह के शिशु अल्बर्ट पर किया। देखो, नाम भी पूछा जा सकता है कि वाटसन पहले किसके जनक थे। वाटसन थे व्यवहारवाद के जनक। वाटसन ने अपना प्रयोग कितने माह के बच्चे पर किया? 11 माह के बच्चे पर किया। उस बच्चे का नाम पूछे तो शिशु अल्बर्ट। तो वाटसन ने यह प्रयोग अपने 11 माह के शिशु अल्बर्ट पर किया। बच्चे को एक खरगोश देते समय तेज आवाज़ की गई तो बच्चा चौंक उठा। धीरे धीरे कई दिनों तक ऐसा किया जाता रहा तो बच्चा उस आवाज़ व खरगोश के कान डर कर चिल्लाने लगा। यानी स्टूडेंट्स, धीरे धीरे कई दिनों तक ऐसा किया गया कि बच्चा उस आवाज़ व खरगोश के कान डर कर चिल्लाने लगा। बच्चे ने खरगोश व तेज आवाज़ में निकट का एक संबंध स्थापित कर लिया था। बाद में जब बच्चे को केवल सफ़ेद खरगोश दिया गया तो उसी प्रकार डर के मारे चिल्लाने लगा जैसे वह तेज ध्वनि चिल्लाता था। देखो स्टूडेंट्स, वाटसन ने प्रयोग 11 माह के शिशु पर किया। उस शिशु का नाम अल्बर्ट था। बच्चे को एक खरगोश देते समय तेज आवाज़ की गई। जब भी बच्चे को खरगोश दिया गया तभी तेज आवाज़ की गई तो बच्चा उस तेज आवाज़ को सुनकर चौंक उठा। धीरे धीरे कई दिनों तक ऐसा किया जाता रहा तो बच्चा उस आवाज़ व खरगोश के कान डर कर चिल्लाने लगा, क्योंकि बच्चे ने आवाज़ से संबंध स्थापित कर लिया था। जैसे ही आवाज़ होती तो बच्चा डर के मारे चिल्लाने लगता। बच्चे ने खरगोश व तेज आवाज़ के निकट एक संबंध स्थापित कर लिया था कि तेज आवाज़ बचने से ही चिल्लाना है। बाद में जब बच्चे को केवल सफ़ेद खरगोश दिया गया तो सफ़ेद खरगोश देने पर भी बच्चा उसी प्रकार डर के मारे चिल्लाने लगा जैसे वह तेज ध्वनि से चिल्लाता था। तो बच्चे ने आवाज़ और ध्वनि में एक उद्दीपन स्थापित कर लिया था। स्टूडेंट्स, आगे स्टडी करते हैं। खरगोश और तेज़ आवाज़, जिस तेज़ आवाज़ को हम एक स्वाभाविक उत्तेजक बोलेंगे, तो के मध्य में बच्चे अनुबंध स्थापित हो गया था। यानी कि एक अनुबंध स्थापित बच्चे के द्वारा कर लिया गया था। खरगोश और तेज आवाज़ एक स्वाभाविक उत्तेजक के मध्य में अनुबंधन स्थापित हो गया था। प्रयोग से वाटसन ने निष्कर्ष निकाला कि बच्चे जन्म के समय कुछ भी साथ लेकर नहीं आते, केवल और केवल वातावरण ही जीवन में बड़ी भूमिका निभाता है। स्टूडेंट्स, यानी प्रयोग से वाटसन ने निष्कर्ष निकाला कि बच्चे जन्म के समय कुछ भी साथ लेकर नहीं आते, केवल वातावरण ही जीवन में बड़ी भूमिका निभाता है। तो देखो स्टूडेंट्स, फिर वाटसन ने कहा कि मुझे कोई भी बच्चा दे दो, बता दो कि उसे क्या बनाना है।
तो मैं जो आप कहोगे वही उसको बना दूंगा। यानी कि वाटसन महोदय कहते हैं कि बच्चों को जिस सांचे में ढालना चाहेंगे वैसे ढल जाएगा, इसलिए आप मुझे कोई भी बच्चा दे दो, उसे जैसा बनाने को कहोगे वैसा वह बन जाएगा। दोबारा देखते हैं, खरगोश और तेज आवाज़ का नाम यहाँ पर क्या रखा है, एक स्वाभाविक उत्तेजक है के मध्य में बच्चे ने अनुबंधन स्थापित कर लिया था। प्रयोग से वाटसन ने निष्कर्ष निकाला कि बच्चे जन्म के समय कुछ भी साथ लेकर नहीं आते, केवल और केवल वातावरण से ही जीवन में बड़ी भूमिका निभाते हैं। वाटसन महोदय ने कहा, मुझे कोई भी बच्चा दे दो और बता दो कि उसे क्या बनाना है, तो जो भी कुछ आओगे वो सब ऐसा ही बच्चा बन जाएगा। स्टूडेंट्स, अब वाटसन महोदय के सिद्धांत की हमारी शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोगिता है, आइए स्टूडेंट्स उनको भी जान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स एक एक करके जानते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग पर बल देता है। वाटसन महोदय ने दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग पर बल दिया है। यह भाषा के विकास में भी सहायक है, अनुशासन में बहुत उपयोगी है, गणित के शिक्षण में भी वाटसन महोदय का सिद्धांत सहायक है। इस सिद्धांत से बच्चे के भय का निवारण भी किया जा सकता है कि अगर बच्चा भय के कारण किसी काम को नहीं करता तो इस सिद्धांत के द्वारा बच्चे का वो भय को दूर किया जा सकता है। यह सिद्धांत एक सकारात्मक वातावरण पर जोर देता है, वंशानुक्रम पर नहीं। तो यह सिद्धांत सकारात्मक वातावरण पर खुलकर जोर दिया गया है, वंशानुक्रम पर नहीं देता। यह समाजीकरण में सहायक होता है। स्टूडेंट्स, यह समाजीकरण में क्या होता है, सहायक होता है, और इससे बच्चे में उचित व आदर्श अभिवृत्तियों का विकास होता है। दोबारा फिर देखते हैं, इस सिद्धांत का शैक्षिक महत्व दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग पर बल देता है, भाषा विकास में बहुत सहायक है, अनुशासन में उपयोगी है। स्टूडेंट्स, गणित के शिक्षण में भी बहुत सहायक है वाटसन महोदय का सिद्धांत, और इस सिद्धांत से बच्चे के भय का निवारण भी आसानी से किया जा सकता है। यह सिद्धांत सकारात्मक वातावरण पर जोर देता है, वंशानुक्रम पर नहीं देता। यह समाजीकरण में बहुत सहायक है। स्टूडेंट्स, और इससे बच्चे में उचित और आदर्श अभिवृत्तियों का विकास भी होता है। नेक्स्ट है, पावलोव वाटसन के सिद्धांत में क्या अंतर है, कि जो सिद्धांत पावलोव के द्वारा दिया गया था और जो वाटसन महोदय के द्वारा दिया गया, दोनों में क्या डिफरेंस है, आइए उस डिफरेंस को भी कर लेते हैं। पावलोव स्वाभाविक उद्दीपक से होने वाली क्रिया को स्वाभाविक उद्दीपक से अनुकूलित करता है। यानी कि पावलोव महोदय जो स्वाभाविक उद्दीपक से होने वाली क्रिया है उसको स्वाभाविक उद्दीपक से अनुकूलित कर लेता है, जबकि वाटसन का मत है कि किसी उद्दीपक जिसके प्रति हमारे मन में भय होता है, जैसे कोई भी उद्दीपक जिसके प्रति हमारे मन में एक भय की धारणा बन जाती है, उसको दूर करने के लिए हमें उद्दीपक से अनुकूलित करने की बात कही गई है। यानी कि भय को दूर करने के लिए भी उद्दीपक से अनुकूलित करने की बात यहाँ पर वाटसन महोदय के द्वारा की गई है। लेकिन पावलोव महोदय ने स्वाभाविक उद्दीपक से होने वाली क्रिया को स्वाभाविक उद्दीपक से अनुकूलित किया है, जबकि वाटसन का मत है कि किसी उद्दीपक जिसके प्रति हमारे मन में एक भय पैदा होता है उसको दूर करने के लिए उद्दीपक से अनुकूलित करने की बात यहाँ पर वाटसन महोदय के द्वारा की गई है। स्टूडेंट्स, फिर है अधिगम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत कौन कौन से। स्टूडेंट्स, कि अधिगम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत कौन से हैं। इन सिद्धांतों के मनोवैज्ञानिक सीखने वाले को एक गत्यात्मक शक्ति के रूप में माना गया है। इन सिद्धांतों के मनोवैज्ञानिक सीखने वालों को एक गत्यात्मक शक्ति के रूप में माना गया है। इनका मत है कि उत्तेजक अनुक्रिया के बीच का मन नियंत्रण का कार्य करता है। ज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत आगे पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, कि अधिगम के ज्ञान क्षेत्रों में मनोवैज्ञानिक सीखने वाले को एक गत्यात्मक शक्ति के रूप में मानता है कि सीखने के लिए गति प्रदान की जाती है, और इनका मत है कि उत्तेजक अनुक्रिया के बीच मन का नियंत्रण भी होता है, मन ही उन दोनों के बीच में कार्य करता है। स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आपका वाटसन महोदय का सिद्धांत यही खत्म होता है। कल हम कोहलर का अंतर्दृष्टि का सूझ का सिद्धांत करेंगे, जो उनके साथियों के साथ दिया गया था कोफका वर्तीमर के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें।